जो अगर आप क्वेश्चन ट्राई कर चुके हैं या कर रहे हैं तो आंसर देख लीजिए। आंसर विल बी 4125। क्वेश्चन क्या है? वी हैव अ एटम, एन एटम ऑब्जर्विंग अ फोटोन वेवलेंथ 500। डायग्राम बना लेते हैं। ये सपोज करिए एटम है और ये आपका रुका हुआ है, वेलोसिटी 0 है। यू कैन से इसका काइनेटिक एनर्जी या मोमेंटम 0 है। और यहाँ पर एक ये फोटोन आ रहा है। ये आने वाला जो फोटोन है ये 500 नैनोमीटर का है। और क्या किया इसने? फोटोन को एब्जॉर्ब कर लिया। तो यहाँ पर फोटोन मैंने इसी के अंदर बना दिया, ठीक। और फिर क्या हुआ, थोड़ी देर बाद ये जो अंदर फोटोन था ये एमिट हुआ। लेकिन जब ये फोटोन एमिट हुआ तब इसकी वेवलेंथ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 600 नैनोमीटर थी। और क्वेश्चन में कहा गया है कि जब ये एमिशन हुआ है तो ऐसा ना कुछ सोचिए कि ये आपका जो एटम है रिकॉइल कर जाएगा। नो, ये पहले और बाद में स्टेशनरी था और रहा और रहेगा। तो मतलब काइनेटिक एनर्जी आपके एटम की अभी भी 0 है। वेलोसिटी मोमेंटम ये अभी भी 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर आप एनर्जी कंजर्वेशन के पॉइंट से सोचेंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन के पॉइंट सोचेंगे तो हो सकता है ऐसी अपील है कि मोमेंटम तो कंजर्व है ही नहीं। बट वो है नहीं, वो मोमेंटम भी कंजर्व रहता है, एनर्जी भी कंजर्व रहती है। हम यहाँ पर सिर्फ एनर्जी के पॉइंट से भी बात करेंगे। ये आपका जो 500 नैनोमीटर का फोटोन है, इसमें कुछ एनर्जी होगी, ज़्यादा होगी या कम, ये बता पाएंगे आप कंपेयर टू 600? फार्मूला पता है ना, एनर्जी ऑफ द फोटोन hc/लैम्डा। लैम्डा यहाँ पे ये कम है तो इसकी एनर्जी ज़्यादा है, और इसमें तो कोई एनर्जी है नहीं, और यहाँ पर इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है मतलब इसकी एनर्जी कम है। तो ये सपोज करिए 10 जूल का था और एमिट हुआ कितना, 8 जूल का। तो 2 जूल कहाँ गया? वो इसके अंदर ही कहीं रह गया, इसके अंदर ही कहीं रह गया। तो यहाँ पर बताना ये है कि द नेट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द एटम इन दिस प्रोसेस विल बी हाउ मच। ये आपको गिवन है n इंटू 10⁻⁻⁴। तो n बताइए कितना है। तो वेरी इजी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पॉइंट से आप चलेंगे तो बोलेंगे E1 एनर्जी यहाँ पे एब्जॉर्ब हुआ, लेकिन E2 एक E1 का ही पार्ट सपोज करिए वो बाहर हो गया, तो जो रिमेनिंग रह गया E1 माइनस E2 वो इसके अंदर एब्जॉर्ब हो गया परमानेंटली। यू कैन से एक्साइटेशन पर्पस में आ गया होगा अंदर एटम के, कि इलेक्ट्रॉन वगैरह होते हैं वो हायर स्टेट पे चले जा सकते हैं अगर कामर की एनर्जी मिल जाए। तो हो सकता है ऐसा ही कुछ यहाँ हुआ हो। तो कुल मिला के आपको समझ में आया, डेल्टा ई निकालने के लिए क्या करेंगे, E1 निकालेंगे और E2 निकालेंगे और यहाँ रख देंगे। E1 E2 फार्मूला क्या होता है, ये होता है hc/लैम्डा, लैम्डा 1, और ये hc/लैम्डा यहाँ पे लैम्डा 2। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो एक काम करो, hc तो कॉमन निकाल लो, देन ये हो जाएगा 1/लैम्डा 1, 1/लैम्डा 2। अब h और c इन सारी वैल्यूज़ को आप देख लो, क्वेश्चन में दिया भी है इन्होंने, ना दिया हो तो याद रखना होता है। हालांकि अगर दिया है तो जो अगर आपने याद किया है वो सही नहीं होता है, जो दिया है वो सही होता है। दी गई वैल्यू को आप प्रायोरिटी देते हैं कंपेयर टू जो आपको याद है, क्योंकि याद की गई वैल्यू के हिसाब से तो फिर यहाँ पे 1240 EVNM फार्मूला होता है एक ना, वो आपके मन में ख्याल आ रहा होगा, जिसको आता होगा फार्मूला उसके मन में आ रहा होगा कि वो क्यों नहीं लगा दे रहे हो सर आप यहाँ। तो वो लगा देंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है वो ज़्यादा करेक्ट मानी जाएंगी कंपेयर टू जो आपको याद है। और जो 1240 वाला फार्मूला होता है वो एच की कौन सी वैल्यू के लिए होता है जो आपको याद है, और आपको याद होगा, अगर याद होगा तो कौन सा होता है एच का वैल्यू 6.64 या 6.63 ऐसा। यहाँ पर 2 ही डिजिट बताइए, आगे की डिजिट मिसिंग है। तो यहाँ पर हमें जो रटी रटाई बातें हैं उनका यूज़ नहीं करना होगा, हमें यहाँ पर जो वैल्यूज़ दी गई हैं उनको प्रायोरिटी देनी होगी। इसलिए मैंने एच की यहाँ पर जो वैल्यू ली है वही ले ली है जो इन्होंने दी है। जो हमें याद होती है उसको हमने दरकिनार कर दिया है। इसके बाद हम बात करेंगे सी की। तो यहाँ पर जो सी है वो इन्होंने बोला है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वो भी मैंने रख दिया। ये हो गया H × सी। इसके बाद में ब्रैकेट लगेगा
और फिर आएगा 1/λ1 एंड λ2। ये प्रश्न में 500 और 600 दिया है, तो आपको ध्यान रखना है, बड़ा छोटा ध्यान रखना है। पहले वेवलेंथ जो कम थी ना वो λ1 है, करस्पॉन्डिंग टू दैट एनर्जी ज़्यादा आएगी। तो यहाँ पे पहले 500 nm, nm मतलब नैनोमीटर, इसको चेंज कर लेना। ये आपका आ जाएगा 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई होगा तो -7 आ जाएगा ये। और इसके बाद 1 दिखा दूँ मैं करके, 500 नैनम जो होता है ये हो जाएगा 500 × 10⁻⁹। ये आपका हो गया 10⁻⁷। फिर हो गया 6 × 10⁻⁷, और ये मीटर में है और ये मीटर में है। ठीक है, अब आप सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से आपका जो आंसर आएगा डेल्टा वी का, यहाँ पर देख लीजिएगा, जो पूछा है उसमें एक लोचा है। हम जहाँ से निकालेंगे ना वो एनर्जी डिफरेंस निकाल रहे हैं और सब कुछ एसआई यूनिट में रख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है एसआई यूनिट में आंसर आएगा, यानी कि जूल में आएगा। और चाहो तो आप करके देख लो, ये आपका जो है सेकंड से सेकंड कैंसिल होगा, मीटर से यहाँ मीटर लिखा है वो कैंसिल होगा और जूल आंसर आ जाएगा। बट ये जो पूछ रहे हैं वो पूछ रहे हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना वो भी हमें आना चाहिए। क्या होता है देखिए, यहाँ पर हम जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, ई से डिवाइड कर देंगे। ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19, इससे हम डिवाइड करेंगे। तो इससे जब डिवाइड करेंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो जूल में आ जाएगा। अब कैलकुलेशन पार्ट पर आ जाइए। ये आपका 6.6 × 3, ये आपने एक तरफ ले लेना है, और न्यूमेरिकल वैल्यू सारी एक तरफ कर रहा हूँ मैं, 10 की पावर अलग कर लूँगा। ये आपका 10 की पावर -34 है, -34 हो गया। फिर ये 8 है, ये 8 हो गया। और फिर ये -19 है, लेकिन ऊपर को आएगा न्यूमरेटर में तो +19 हो जाएगा। और ये आपका -7 है, ये भी प्लस हो जाएगा। ये 10 की नेट पावर हो गई। बाकी अगर न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करें तो ये कवर हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और तो कुछ रह नहीं गया इधर। अब ब्रैकेट के अंदर आ जाओ, तो 1/5 - 1/6 ये हो जाएगा 1/30 ऐसा। ठीक है, और ये आपका पूरा पूरा 10 हो गया। अब यहाँ पे जो ये 10 है ना, इसको भी लगे हाथ इसी 10 की पावर के साथ कहीं एडजस्ट कर दो, तो ये -1 हो गया। तो ये आ गया आपका 6.6 डिवाइडेड बाई 1.6 × 10 की पावर, ये हो गया आपका -34 और 1 -35। और इसके बाद पॉजिटिव पावर देख लिया जाए तो ये हो गया 19, और 8 और 7, 8 और 7 15, और 15 और 19 ये हो गया आपका 34, वो भी प्लस में। तो 10 की पावर ये हो गया -1। ठीक है, ये आपका हो गया 6.6 × 10 की पावर -1। और अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, कैन यू इमेजिन, ये 0.66 डिवाइड बाई 1.6 आएगा। और फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 0.4125। ठीक है, और इसे हम बराबर करा देंगे ये जो इन्होंने दिया है उससे। ये है आपका n × 10 की पावर -4, तो ये हो जाएगा n का वैल्यू 4125 × 10 की पावर +4, 0.4125 × 10 की पावर +4, ये आ जाएगा 4125। ये हो गया आंसर।